नहीं, अभी आप हिंदुओं से ये दिखावा प्रेम का दिखावा मत करिए दानिश, हिंदुओं से प्रेम का दिखावा मत करिए। अभी आपके जो बयान है शौकत अली के, यूपी के आपके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो भड़काऊ बातें कही उस पर जवाब दीजिए। उसके नहीं भाई ठीक है दानिश, आपके बीजेपी से सवाल है वो प्रदीप भंडारी से आप पूछिएगा, प्रदीप भंडारी उसका जवाब देंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये भड़काऊ बातें क्यों, ये प्रोपेगेंडा वाली बातें क्यों, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। आप बीजेपी से सवाल जवाब करते रहिए। मुफ्त में दे देने की राजनीति करके ये हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, पारसियों को, जैनों को जवाब नहीं देंगे दानिश, बेवकूफ बनाने की राजनीति करने की कोशिश है। मुझे लगता है प्रदीप भंडारी इनके पास जवाब नहीं है, और जवाब इसलिए नहीं है, जवाब इसलिए, अरे सुनिए दानिश, हो गया भाई, 3-4-5 मिनट में लगातार आपके पास रहा हूं और आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, बजाय इसके कि सपा और कांग्रेस से अपनी गुस्सा निकालिए और बीजेपी से आप सवाल करिए। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया प्रदीप भंडारी। मैं कहना चाहता हूं राकेश जी, ये दानिश कुरैशी जी पूर्व में भी भड़काऊ बयान देने पे हिंदू आस्था का अपमान करने के लिए अरेस्ट हो चुके हैं। ये 18 मई 2022 को इन्होंने हमारे शिवलिंग का अपमान किया था, इनकी पोस्ट के ऊपर ये गुजरात पुलिस ने इनको अरेस्ट करा था। तो मेरा इनसे निवेदन है कि हिंदू भावनाओं का इस तरीके से ठेस मत पहुंचाइए, वरना कानूनी रूप से कार्रवाई होगी, जैसे 18 मई 2022 को हुई थी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये मतलब नहीं कि आप हिंदू भावना का अपमान करें। दानिश जी, पूर्व के अंदर भी आपने हमारे शिवलिंग का अपमान किया था, तो थोड़ा संभल के बात करिए, अपने अंदर की घृणा को कंट्रोल करिए। मैं कहना चाहता हूं अखिलेश यादव जी के समय जब उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर एकता नहीं थी। एक मिनट दानिश, अभी आप अवधेश जी को ज्ञान दे रहे थे कि बीच में मत बोलिए वरना आप इंटरप्ट करते रहेंगे, तो वो ज्ञान थोड़ा अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिए। प्रदीप भंडारी को सुनिए, उसके बाद पॉइंट नोट कर लीजिए, आपके पास आ जाऊंगा, काउंटर कर दीजिएगा। आपको समय दूंगा, इसके बाद तुरंत समय दूंगा, किसी और के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बीच में टोका टाकी नहीं, शुरुआत में ही। तो जो ज्ञान दूसरों को देते हैं अपने पर अप्लाई किया करिए। प्रदीप भंडारी अपनी बात पूरी करिए। मैं कह रहा हूं राकेश जी, जब भारत के अंदर ये लोग हिंदुओं को जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे थे, अपना MY कॉम्बिनेशन आगे चलाया कर रहे थे, तो 500 साल तक प्रभु श्री राम को इन्होंने टेंट में रखा था। जब हिंदू एक हुआ, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना। जब ये बांटने की स्थिति में इन्होंने 17 बार सोमनाथ मंदिर को तहस नहस करने का प्रयास करा। और मैं आपको बताता हूं, अखिलेश यादव जी आदर्श राज्य की बात करते हैं, ये इनकी पोल खोलना चाहता हूं। इनके आदर्श राज्य के अंदर, झारखंड के अंदर फतवा जारी की जाती है। यह 24 अक्टूबर को फतवा जारी करी गई है ऑल इंडिया मूवमेंट द्वारा, जो ये कह रहा है कि हर मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ इंडिया अलायंस को वोट करना चाहिए। तो मेरा सवाल है कि जब इस तरीके के फतवाए घोषित किए जाते हैं, तो इंडिया अलायंस का एक भी नेता इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलता? क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स करनी है, और ये इसीलिए घबरा चुके हैं। बटेंगे तो कटेंगे, बटे रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे नारे से, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारे से, क्योंकि इनको पता है कि जब 140 करोड़ भारतीय। भंडारी, दानिश कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, उसका भी रिप्लाई कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। दानिश प्लीज, और मैं सबसे कह रहा हूं, अगर आप कुछ काउंटर करते हैं, एक या दो लाइन से ज्यादा बोलते हैं, तो मैं पीसीआर को बोल दूंगा कि इनकी आवाज डाउन कर दिया करिए, वरना दर्शक ये शिकायत करते हैं। आपको कुछ भी काउंटर करना है, मैं सबके लिए बात कह रहा हूं, कुछ भी काउंटर करना है, आप एक दो लाइन कभी भी बोल लीजिए, लेकिन लगातार बोलना है तो इशारा करिए, मैं आऊंगा। सुनिए पांडे जी, अगर आपत्ति है तो फिर मुझे बुलाया मत करिए। आपत्ति नहीं है दानिश भाई, मुझे आपत्ति लगातार बोलने से है। नहीं, तो ये बीच में जब इंटरप्ट कर रहे थे अवधेश जी, तो अवधेश जी ने इंटरप्ट किया ना, प्रदीप भंडारी ने तो इंटरप्ट नहीं किया। नहीं तो प्रदीप भंडारी के बीच में आपने बोलना क्यों शुरू किया? उस पर इंटरप्शन दे रहा हूं। चलिए अपनी बात रखिए। मुझसे कह रहे हैं? हाँ, आप ही से कह रहा हूं, लगातार आप ही इशारा कर रहे थे। आपको बताऊं सुनिए, मैं आपको बताऊं, प्रदीप भंडारी जी जो बातें कर रहे हैं, दरअसल वो ये बात सबसे पहले तो व्यक्तिगत पे आ गए कि भाई इन्होंने ये कहा था, उन्होंने वो कहा था। शायद प्रदीप भंडारी ये भूल गए कि इस देश के अंदर में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के बैनर के टैग के साथ में एक मस्जिद ढाने के प्रोग्राम के अंदर में लिप्त पाए गए। ये मात्र एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने ये काम देश के अंदर में किया। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं कि शौकत अली साहब जो कह रहे हैं, शौकत अली साहब क्या गलत कह रहे हैं? मुझे ये बताइए, मुसलमानों के साथ जब जुल्म और ज्यादती होती है तो कौन निकल के आता है? उत्तर प्रदेश में कौन आता है? क्या समाजवादी पार्टी आती है? क्या कांग्रेस आती है? क्या भाई दानिश, आप जो जुल्म ज्यादती गिना रहे हैं, वो जुल्म ज्यादती कहां से हो गई? लाउड स्पीकर की बात करें, नियम के खिलाफ लाउड स्पीकर लगाएंगे तो उतारे जाएंगे।
अच्छा मैं बताऊं आपको। जब आ रहा हूं प्रदीप भंडारी, मुझे पता है आपको अटल बिहारी वाजपेयी और सब पर रिप्लाई करना है, मैं जानबूझकर उस पर नहीं किया, आप रिप्लाई करिएगा। 10 सेकंड सुनिए, 10 सेकंड, हाँ, 10 सेकंड सुनिए, बोलिए। मैं आपको बताऊं कि जब होली आती है तो होली में आप मस्जिदों को कवर कर देते हैं। एक परिवार जो रास्ते पे निकलता है उसमें महिलाओं के साथ में जिसने कवर किया था उसकी आलोचना हुई थी, वो कवर तुरंत हटा भी था और हमने भी उसका विरोध किया था। तो आपने ये प्रोपेगेंडा मेरे सामने लेकर आया मत करिए, मेरे सामने ये जाकर कहिए वहां पर की माफी मांगे। आप माफी मांग लिए क्या? शौकत अली ने माफी मांग ली क्या? आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा 100 करोड़ पर 15 करोड़ भारी पड़ेंगे, तो माफी मांग लिया क्या? आज तक नहीं मांगा ना माफी, तो मेरे सामने किसी के माफी की गारंटी लेकर मत आया करिए। मैं आपको पहले बता रहा हूं प्रदीप भंडारी, यही शौकत अली ने हिंदुओं को कीड़े मकोड़े कहा था। मैं कहना चाहता हूं, चलिए राकेश ये सब करिए, हम सब भारतीय हैं। मैं कहता हूं शो पे भारत माता की जय बोलिए दानिश जी, अगर भारत माता की जय बोल सकते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और हिंदू सुनिए, जो आदमी भारत माता की जय ना बोल सके उसको किसी मुद्दे पे कहने का हक नहीं है। यही एक्सपोज हो गए, ये भारत की एकता के खिलाफ लोग हैं क्योंकि ये भारतीयों के एकता में विश्वास नहीं रखते। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान समाज को बहकाने का काम करते हैं। 6 महीने तक इन्होंने कहा था कि मुसलमानों की सिटीजनशिप सीए से चली जाएगी, एक मुसलमान की सिटीजनशिप सीए से नहीं गई। जो लोग भारत माता की जय ना बोल सके वो क्या भारत भूमि के लिए काम करेंगे? बोलिए आप संविधान जिंदाबाद, नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। अरे संविधान जिंदाबाद, भारत माता की जय तो बोलो भाई। भारत माता की जय नहीं बोल सकते तो क्या भारत भूमि के लिए? चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। हो गया दानिश हो गया। इतने भड़काऊ बयान, उनका सच भी हमने दिखाया, लेकिन उस पर आप बोलने को तैयार नहीं है दानिश कुरैशी। बजाय इसके कि सपा कांग्रेस से अपना गुस्सा निकालिए, बीजेपी पर आरोप लगाइए, कुछ तो अपने ऊपर सवालों का भी जवाब दीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। फराज किदवई, रुक जाइए सर, हो गया। दानिश भाई रुक जाइए, हो गया। फराज किदवई, हिंदू एकजुटता में नकारात्मकता कैसे दिख गई भाई? एकजुटता की बात में निगेटिविटी भी होती है क्या? ये पहली बार आज पता चला। राकेश जी, आपके चैनल का गलत इस्तेमाल हो रहा है और आपको पता भी नहीं चला। अब पूछिए कैसे? आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए, बिल्कुल आवाज आ रही है, सुन रहा हूं जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और दानिश भाई, ये बड़े भाई छोटे भाई हैं। ये लोग दिल्ली में शाम को आपस में बैठ करके कॉफी पीते हैं और उसके बाद में बोलेंगे कि टीवी पे तुम हमको ये बोलना, हम तुमको बोलेंगे, ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो। मुसलमान हम ले जाएं, हिंदू तुम ले जाओ। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव की जो पीडीए क्रांति है वो इनके भाईचारे को हमेशा से उसके बीच में रहेगी। अब देखिए राकेश भाई, मैंने ये इसलिए बोला कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लिया था दानिश जी ने। अब जहां तक रही बात भारतीय जनता पार्टी, एक बात कह दूं फराज किदवई जी, एक बात कह दूं, आपकी पार्टी में अंदर विरोधाभास है। आपकी पार्टी खुद नहीं पता कि वो किस रास्ते पर चलती है। पूछिए कैसे, जिस अंदाज में आपने कहा। तो मैं बता देता हूं कैसे। मुलायम सिंह यादव जी ने खुद ही कह दिया था कि फिर से मोदी सरकार आ जाएगी। अजीब स्थिति, आप चुनाव में भी जा रहे हैं और मोदी सरकार वापस भी आ रही है। तो सर पहले अपने गिरबान में झांका करिए। चलिए सवाल पर आ जाइए। देखिए राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और सिस्टम में जो कुछ ब्रोकर्स हैं, मैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं समझता हूं, क्योंकि वो ब्रोकर्स व्यापारियों को कभी डराते हैं, कभी आम जनता को डराते हैं और उसके बाद में और डरा करके धन उगाही करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी डरा करके वोट लेने की कोशिश कर रही है। अब